नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SBI क्लर्क 2021 डे 5 में, जिसमें हम 10 शानदार ट्रिक्स को सीख रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक क्वेश्चन को बनाने का शानदार कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 225 रुपये का धन जो है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में, ठीक है, आपका CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट से है, 2 साल में कितना रुपया हो जाता है? 256 रुपया हो जाता है। मतलब सिंपल से इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू 256 रुपया है, ठीक है, तो वो आपका 2 साल में, ठीक है, CI पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका अमाउंट बन जा रहा है कितना? 256 रुपये। यानी कि जो आपको अमाउंट प्राप्त होगा वो कितना होगा? 256 रुपया होगा। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो रेट लगा 2 साल में, वो रेट कितना था, यानी कि रेट पर एनम आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। देखिए सिंपल आपको क्या करना है कि ये जो अमाउंट 225 रुपया दिया हुआ है ना, ठीक है, 225 रुपया कितना हो जाता है? 256 रुपया हो जाता है। ये 2 साल का आपको टाइम दिया हुआ है। तो सिंपल सा अगर आपको 2 साल का टाइम दिया हो तो आप इसका क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है। अगर 3 साल का दिया रहता तो आप इसका क्या निकालते? क्यूब रूट निकाल देते। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे 2 साल का दिया हुआ है, तो आप सिंपल सा इसमें क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 15 है। और 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। सिंपल सा आपका क्वेश्चन अब बन गया। अब आपको क्या कर देना है कि ये जो 15 रुपया से 16 रुपया हो गया है, यानी कि सिंपल आपको इंटरेस्ट कितना रुपया का पड़ा है? 1 रुपया का इंटरेस्ट मिला है आपको 2 साल में। तो आपको ये जो 1 रुपया का इंटरेस्ट मिला है 15 रुपया पे, ठीक है, 1 रुपया का इंटरेस्ट मिला आपको 15 रुपये पे, तो 100 रुपया पे आपको कितना का इंटरेस्ट मिलेगा? यानी कि 6/2/3, यानी कि 6.2/3% हमारा रेट निकल गया। यानी रेट की वैल्यू क्या हो गई? 6/2/3। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। चलिए अगर 3 साल का अगर क्वेश्चन अगर हो तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए 3 साल का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ? 8000 दिया हुआ है। और 9261 यानी कि 9261 हो जाता है कितने साल में? 3 साल में। तो हमने क्या किया, आपसे अगर रेट पूछा जा रहा है तो आप सिंपल सा क्या करेंगे? इसका क्या निकाल देंगे? आप क्यूब रूट निकाल देंगे। इसका भी आप क्यूब रूट निकाल देंगे, ठीक है। क्यों क्यूब रूट निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है ये 3 साल का दिया हुआ है। तो आप देखेंगे 8000 किसका है? 20 का है क्यूब, और ये 9261 किसका है? 21 का है। फिर वही प्रोसेस कर देना है। आपको 1 रुपये का इंटरेस्ट लगा है कितने पे? 20 पे। तो 100 रुपया का कितना लगेगा? 5%, यानी कि परसेंटेज रेट निकाल गया। तो आपका कितना होगा? ये 5% का आपको रेट हो गया। बहुत ही आसान है, आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहेंगे कि ये कहाँ से आया है, ये ट्रिक कैसे एप्लीकेबल है, तो चलिए इसके बेसिक को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो था ना, ये आपका कितना देता है? 225 रुपया 256 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखिए ये तो 225 रुपये क्या है? ये प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है? अमाउंट है, ठीक है। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन 2 साल में जो हमको मिलता है वही है। तो आप बेसिक से अगर इसको बनाते हैं तो सिंपल सा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R/100 का पावर n होता है, ठीक है। n ये है क्या होता है? टाइम डिनोट करता है। तो यहाँ इस केस में अगर आप देखिएगा तो अमाउंट आपका कितना हो गया है? 256 रुपया हो गया है। और यहाँ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? इसको P को अगर आप नीचे यहाँ पर ला देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 225 रुपये हो जाएगा।
और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर यहाँ 2 है। ठीक है, तो यही आपसे यहाँ पर अब आर का वैल्यू निकालना होगा। तो अब आगे देखिए, आपका 256 हो गया और नीचे 225 हो गया। ठीक है, और ये 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2 हो गया। अब इस 2 को हटाने के लिए इधर आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। जब अगर हम इधर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये हमारा इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर रूट निकाले तो ये हमारा कितना होगा 16 हो गया और ये हमारा 15 हो गया और यही 1 प्लस आर बाई 100 के इक्वल आया। ठीक है, तो हमने भी शुरू में क्या किया था कि जो हमारा अमाउंट है उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया और ये जो प्रिंसिपल है उसका भी स्क्वायर रूट निकाल दिया, क्योंकि अगर यहाँ वैल्यू अगर 3 रहेगा तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा वही हमने किया, इस बेसिक से आप समझ जाएंगे तो। और यहाँ पर रेट आप सिंपल से इससे यहाँ पर रेट निकाल लीजिएगा तो रेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ 16 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 1 और नीचे डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही आपका रेट यहाँ से भी निकल गया, यानी कि यही इसका बेसिक कंसेप्ट था। और इसी बेसिक को आपको सिंपल से क्या कर देना है, थोड़ा सा उसको सिंपल करके आप एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं तो आपका समय बचेगा और आप जल्द से जल्द उसको बना सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ।